किसी भी देश में इनोवेशन की शुरुआत होती है रिसर्च से। रिसर्च यानी लैब्स, साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट्स, नई टेक्नोलॉजी की खोज। 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.64% रिसर्च पर खर्च करता है। चाइना कितना करता है? 2.41% और अमेरिका 3.47%। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने पूरे खर्चे का एवरेज सिर्फ 36.4% पैसा रिसर्च में लगाती हैं। चाइना में ये 77% है। इससे ये साफ है कि कुछ सोचने में, नया क्रिएट करने में पैसा कम लगाया जाता है, तो लोग, लैब, रिसोर्सेज ये भी कम होंगे। इससे ये भी पता लगता है कि भारत में रिसर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार ही कराती है, फंड कराती है, और सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो इनोवेशन करने की कैपेसिटी भी जाहिर सी बात है लिमिटेड हो जाती है। शायद इसी का नतीजा है कि भारत ने दुनिया को बहुत ही कम आइकॉनिक वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट्स दिए हैं। अगला फैक्टर है स्किल। भारत की आबादी में एक बड़ा हिस्सा यूथ का है और यूथ को चाहिए एम्प्लॉयमेंट। देश में बेरोजगारी या नौकरियों की क्वालिटी देखकर ये सवाल आता है कि क्या लोगों के पास वो स्किल है जो इंडस्ट्री को चाहिए, या इंडस्ट्री के पास वो जॉब्स हैं जो लोगों की स्किल से मैच करती हैं। शॉर्ट आंसर इज नो। शुरुआत होती है एजुकेशन से। भारत के पास आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, पर क्वालिटी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी ये सब सीमित। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के हिसाब से 2024-25 में सिर्फ 55% कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले लोग नौकरी लगने लायक थे, यानी लगभग आधे लोग नौकरी के लिए तैयार ही नहीं थे। स्किल्स की कमी होगी और अच्छे जॉब नहीं होंगे, दोनों चीज़ों की वजह से लोग उन नौकरियों को करने पर मजबूर होते हैं जहाँ काम करना शायद उतना सुरक्षित नहीं है। क्वालिटी जॉब्स में काम न कर पाने का एक कारण अर्बनाइजेशन भी है, यानी शहरीकरण। 2025 में 36% लोग शहरों में रहते हैं और यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक ये नंबर 50% हो जाएगा, यानी हर साल लाखों लोग गाँव से निकलकर शहर में आ रहे हैं। पर शहरों के पास इतने लोगों को रखने की कैपेसिटी नहीं है, आपको भी पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है और नौकरी। ऐसे में जो लोग शहरों की तरफ आते हैं, जिन्हें माइग्रेंट्स भी बोलते हैं, वो ऐसी नौकरियों में चले जाते हैं जिन जॉब्स में कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। यहाँ सवाल ये नहीं है कि नौकरी है या नहीं, सवाल ये भी है कि क्या नौकरी की क्वालिटी है।